अच्छा, प्रीवियस क्लास में हमने सेटिंग्स की बात की थी और हमने ये कहा था कि भाई पहले सिक्योरिटी सेटिंग करनी है, अपने अकाउंट को सिक्योर कर लेना है। जब आपका अकाउंट सिक्योर होगा फिर हमने मार्केटिंग की तरफ आना है। अब हम अगले फेज़ में चलते हैं। अब हम सपोज करते हैं कि भाई किसी बंदे ने हमें कहा कि भाई आपने हमारी सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है, सारा सोशल मीडिया आप हैंडल करो हमारा, ठीक है, इस तरह बात हुई है। और पाकिस्तान में आपको बताऊँ सोशल मीडिया से मुराद लोग क्या लेते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम, ठीक है। लेकिन आपने लिंक्डइन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। और फोकस करने का मतलब ये नहीं कि सब अकाउंट बनाकर छोड़ देना है, बल्कि लिंक्डइन को प्रोफेशनल तरीके से इस्तेमाल करें, लिंक्डइन को मैक्सिमम यूटिलाइज करें। इसलिए मैंने कहा था कि सब लोग अपने लिंक्डइन अकाउंट्स बनाएं, जिनके नहीं है वो साइन अप कर लें, ठीक है। और जिस तरीके से काम हमने यहाँ पे करना है ना, साइंस वही होगी, ऑडियंस डिफरेंट होगी, यहाँ की ऑडियंस डिफरेंट। देखिए सोशल मीडिया मार्केटिंग करने का रूल यही है, समझना यही है कि भाई कौन से सोशल मीडिया के ऊपर कौन है और हमारी ऑडियंस कौन सी है, हमें किस ऑडियंस को ऐड दिखाना है। ऐसे नहीं हो सकता कि कोई बंदा कहे कि भाई मुझे गूगल ऐड नहीं सीखने, बस मुझे फेसबुक ऐड सीखने हैं, या कोई बंदा कहे नहीं भाई मुझे फेसबुक ऐड नहीं सीखने, मुझे सिर्फ गूगल ऐड सीख लें। ऐसा हो ही नहीं सकता ना। हमारी फील्ड में हर बंदे की प्रोडक्ट है और हर बंदे की प्रोडक्ट की ऑडियंस अलग है। उसके बाद फिर यह है कि किसी की इंटरेस्ट आपकी प्रोडक्ट में होना एक अलग बात है और उसकी इंटरेस्ट परचेज करने में होना एक अलग बात है। मतलब कोई बंदा आपकी चीज़ को देखता है, पसंद करता है, ठीक है ना। इसकी एग्जांपल है जैसे रील है, रील के ऊपर अर्निंग करने की पाकिस्तान की जो अपॉर्चुनिटी है वो क्या है, वो ये है कि भाई आप की रील को कोई पसंद करेगा तो उसे वो स्टार देगा, जो स्टार देगा तो इसका मतलब है फेसबुक ये समझ रहा है कि वो आपको कुछ डोनेशन देना चाहता है। तो आप जैसे ही किसी को स्टार दोगे ना, वीडियो में कभी देकर देखना किसी की रील को स्टार, किसी की रील को स्टार देकर देखिएगा, तो जब आप किसी की रील को स्टार दोगे तो फेसबुक कहेगा हाँ भी अपना पेमेंट मेथड ऐड करो। यानी बेसिकली स्टार देने का मतलब क्या है कि आप उसे डोनेट करना चाह रहे हो कुछ, ठीक है। तो आपको वैसे तो रील बड़ी अच्छी लग रही है, आप लाइक भी कर रहे हो, कमेंट भी कर रहे हो, आप स्टार तो नहीं करोगे ना भाई। ऐसे किसी की रील पसंद करके तो पैसे नहीं ना दे दोगे उसको, जब तक आप कोई चीज़ खरीदोगे नहीं। मतलब आपको कोई प्रोडक्ट मिल रही होगी हम तो तभी पे करते हैं ना। तो पाकिस्तान के बाहर ये सब कुछ होता है, पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। तो लोग आपकी चीज़ों को पसंद करने वाले, अब हम ऐड चलाते हैं पसंद के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, इंटरेस्ट के ऊपर, बिहेवियर के ऊपर, डेमोग्राफिक्स के ऊपर। लेकिन वो लोग हमारी चीज़ों को पसंद तो कर रहे हैं, लेकिन क्या उनकी परचेज करने की इंटेंशन भी है कि नहीं है, कि पसंद की हद तक ठीक है, लेकिन अगर पे करना पड़ रहा है तो वो कहते हैं नहीं पे करने की नहीं है भाई, हम पे नहीं कर सकते, ना ही हमारा इतनी वो है कैपेसिटी है कि हम पे करें। तो इसका मतलब है सोशल मीडिया से चीज़ें बेच तो नहीं पाएंगे ना फिर बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमें उस ऑडियंस को फाइंड करना होगा जो परचेज करने वाली हो, जो परचेजिंग इंटेंट की हो। सिर्फ देखिए हमें ये देखना है कि जिसकी इंटरेस्ट है और उसकी परचेज इंटेंट भी है और उस वो ऑनलाइन शॉपिंग भी करता है, तभी हो सकता है ना। अगर फॉर एग्जांपल किसी को पसंद है, वो बेचारा इतना मासूम है, आपको मैसेज करता है तो आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि यार इसको तो मैं मुफ्ती दे दूँ तो अच्छी बात है, हाँ, कि इसके हालात इतने ख़राब हैं। तो ऐसे होता है, अक्सर ऐसे होता है। फेसबुक के ऊपर जब आपको कोई बंदा कमेंट करता है, लाइक करता है, ठीक है, मैसेज करता है, तो वो आगे से यही कहता है जी कि मैं तो ये नहीं कर सकता, और आपको एकदम 100% नीचे आकर कहता है कि भाई ये तो मैं तो इसको इतना ही पे कर सकता हूँ, या मैं ये भी नहीं पे कर सकता। तो हमारे मुताबिक तो फिर गलत ऑडियंस टारगेट हो गई ना, सही जगह पे तो ऐड ना गया। फिर हमें तो अब ये बड़ा मुश्किल काम है ना, ये देखना तो बड़ा आसान है कि भाई इंटरेस्ट किसका है, ये देखना तो बड़ा ही मुश्किल है ना कि जिस बंदे का इंटरेस्ट है क्या उसकी बाइंग पावर भी है कि नहीं है। ये बड़ा फेसबुक के ऊपर ये चीज़ है जिससे क्लाइंट आपको मिलना है। इसका मतलब ये होगा कि हमें बहुत ज़्यादा डिटेल टारगेटिंग करनी पड़ेगी, जाकर टारगेटिंग उन लोगों को करते हैं। जैसे वो एक स्टूडेंट बैठा हुआ था पीछे, आप वो कह रहा था जी मैं इंटर्नशिप करना चाहता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ वो ग्रेजुएट्स मांगते हैं, है ना। तो हम भी टारगेट करेंगे, पॉलिश करके ऑडियंस को टारगेट करेंगे, भाई हम दिखाएंगे ग्रेजुएट को, और किसी को ऐड दिखाना ही नहीं है हमने। हम दिखाएंगे उसको जो ऑनलाइन शॉपिंग करता है, और किसी को नहीं दिखाना। तो ये अब हम बिहेवियर्स की बात कर रहे हैं, पहले हम इंटरेस्ट की बात कर रहे थे ना कि किसी को मेरी प्रोडक्ट में इंटरेस्ट हो। अब मैं ये कह रहा हूँ कि उसका ऑनलाइन बिहेवियर क्या है, परचेज। मतलब वो शॉपिंग कभी दराज से करता है, तो कभी कहीं से करता है, कहीं से करता है। इसका मतलब क्या हुआ, कभी ई कॉमर्स की वेबसाइट से कोई चीज़ परचेज कर लेता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी इंटेंट परचेज करने की ऑनलाइन होती है। लेकिन अगर मैं सिर्फ ये कहूँ कि जो लोग मेरी चीज़ें, मेरी तरह की प्रोडक्ट को पसंद करते हैं, जैसे मैं कहता हूँ भाई मुझे कैनवा की एड देखनी है, तो मैं अभी कैनवा प्रो लिखूंगा ना, तो अगले 7-10 दिन मुझे एड्स ही नजर आते रहेंगे।
और फिर मैं उनमें से किसी एक को लाइक कर दूंगा तो फिर परमानेंट मुझे नजर ही आते रहेंगे वो। तो इंटरेस्ट पे ऐड तो नजर आने शुरू हो गए मुझे, लेकिन जिसका ऐड मुझे नजर आया उसका क्या माइंड सेट है कि मैंने परचेज करने के लिए तो ऐड देखा ही नहीं। देखे ना, मेरा माइंड सेट तो नहीं था ना। मैंने कहा भाई स्टूडेंट्स को तरीका बता रहा हूँ, मैं क्या स्टूडेंट्स को तरीका बता रहा हूँ कि कैसे चीजें नजर आती हैं। तो मैंने कहा भाई लाइक कर लो, तो मैंने भी 4 पोस्ट लाइक कर दी। अब जैसे ही उसने इंटरेस्ट टारगेट किया तो मैं उसके बीच में आ गया, लेकिन मेरी परचेजिंग इंटेंट तो बिल्कुल नहीं है। तो ये बड़ा डिफिकल्ट टास्क है कि परचेजिंग इंटेंट वाले बंदों को भी आइडेंटिफाई करना। और इससे एक रिजल्ट और भी निकल रहा है कि ये मार्केटिंग सिर्फ सेलिंग प्लेटफॉर्म, ओनली सेलिंग प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर कोई बंदा ये समझता है कि वर्ल्ड चेंज हो गई है, डिजिटल वर्ल्ड हो गई है, तो सब कुछ ऑनलाइन ही बिक रहा है अब, सो ऐसा नहीं है। मतलब सब कुछ ऑनलाइन ही बिक रहा, ऑनलाइन भी बिक रहा है, मगर सिर्फ ऑनलाइन नहीं बिक रहा। जो पहले वाले तरीके हैं वो भी अभी चल रहे हैं। हाँ, ऐसा जरूर है कि कोई एक ब्रांड है जो लाहौर में है, ठीक है ना, कोई चीज ऐसी है जो जैसे हफीज सेंटर लाहौर में है और गांव में तो है नहीं किसी में, तो उधर से किसी ने कोई चीज परचेज करनी है तो वो हफीज सेंटर की वेबसाइट से ऑनलाइन ऑर्डर देगा। तो हमें ये देखना है कि हम ये टारगेटिंग करनी है, हमें ऐसे लोगों को टारगेट करना है। क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता गांव से सुबह निकलेगा तो अच्छा खासा उसको पेट्रोल किराया सब कुछ पड़ेगा, तो वो कहेगा भाई ऑनलाइन ले लेता हूँ कैश ऑन डिलीवरी पर। सो आएगी तो रिस्क भी नहीं होगा, कैश ऑन डिलीवरी है, प्रोडक्ट आएगी पैसे दे दूंगा। तो ये सारे फैक्टर्स हमें सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हुए सामने रखने हैं, ठीक है। मतलब ये नहीं है कि डायरेक्ट होगी, पैसे लगाए तो सेल होनी है। इसी वजह से इतनी जल्दी सेल नहीं होती है सोशल मीडिया के ऊपर जब तक सही जगह पर हम टारगेट नहीं करते हैं। अच्छा, अब हम ये कह रहे हैं भाई किसी की मार्केटिंग करनी है तो पहले तो हम उसकी प्रोडक्ट की एनालिसिस करेंगे ना। उसकी प्रोडक्ट एनालिसिस बड़ी जरूरी है कि क्या उसकी प्रोडक्ट इंटरनेट की प्रोडक्ट है कि नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ये भी देखना है कि भाई अगर उसकी प्रोडक्ट इंटरनेट की प्रोडक्ट है तो किस प्लेटफॉर्म की प्रोडक्ट है। सोशल मीडिया की प्रोडक्ट है। इसकी एग्जांपल मैं अक्सर देता हूं कि भाई सेल्समैन अक्सर आते होते थे, स्कूलों में आते थे ना, छोटे छोटे सेल्समैन होते थे, तो जो स्कूलों में चीजें बेचते थे आकर, वो कौन सी बेचते थे। मतलब एक क्लासरूम में एक सेल्समैन आ गया, क्या बेचेगा? वो जिस लेवल की क्लास है उसी लेवल की चीज ही बेचेगा ना। बड़ी चीज एसी तो नहीं बेच सकता क्लासरूम में आकर। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमें भी ये देखना है कि हमें कौन से प्लेटफॉर्म पे कौन सी चीज बिकनी है, ठीक है। सोशल मीडिया डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स का प्लेटफॉर्म है, छोटी प्रोडक्ट्स का प्लेटफॉर्म है, बड़ी प्रोडक्ट्स का प्लेटफॉर्म नहीं है। हाँ, बड़ी प्रोडक्ट्स के लिए हम यूं कह सकते हैं कि किसी को अवेयरनेस दे सकते हैं बस, लेकिन लेनी तो है नहीं है। मिसाल के तौर पर मुझे जितने मर्जी पिज्जा ओवन के ऐड नजर आ जाए, कमर्शियल पिज्जा ओवन जो कि लगाना किसने है, सिर्फ रेस्टोरेंट ने लगाना है, तो मुझे जितने मर्जी ऐड नजर आ जाए, मैं लाइक करूं, कमेंट करूं, शेयर करूं, खरीदूंगा तो नहीं। तो मुझे ये टारगेट करना है कि मुझे इसका बायर कहां पे मिलेगा, उस जगह पे मैं टारगेट करूंगा तभी सेल होगी ना। अदरवाइज मेरी अवेयरनेस तो होगी। हो सकता है कि आप लोगों को मेरे एड फेसबुक पे नजर आए ओवन बेचने के, तो आपको पता हो, महीने के बाद सबको पता हो कि भाई ये बंदा ओवन बेचता है, ये इसका ओवन है, ये उसका रेट है, लेकिन आप खरीदने वाले नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसको लीड तो आ रही है, इंफॉर्मेशन तो आ रही है, सेल नहीं हो रही, कन्वर्जन नहीं हो रही है, क्योंकि यहां पर वो लोग नहीं है जिन्होंने बाय करना है। तो हमें देखना है कि बायर कहां पर होगा। हमें प्रोडक्ट को देखना है, सिर्फ ये इस वक्त ये बता रहा हूं कि हमें ये देखना है कि हम एड्स रन करें, ठीक है ना। इस तरह की मार्केटिंग को हम बोलते हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग। ये परफॉर्मेंस मार्केटिंग को हमें कहां लेकर जाना है। परफॉर्मेंस मार्केटिंग का क्या मतलब है कि कन्वर्जन कहां पे होगी, परफॉर्मेंस कहां पे मिलेगी हमें। गूगल ऐड परफॉर्मेंस मार्केटिंग है, फेसबुक ऐड परफॉर्मेंस मार्केटिंग है, इंस्टा ऐड, जहां पर भी हम पैसे लगा रहे हैं ना वो सब परफॉर्मेंस मार्केटिंग है। तो हम ये देखते हैं कि भाई ये क्यूरीज आ रही हैं, कन्वर्जन भी आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर कन्वर्जन ही नहीं आ रही है तो कोई बंदा कितनी देर आपसे ऐड लगवाएगा, वो कहेगा भाई फायदा तो है नहीं है कोई इसका, तो वो तो ऐड नहीं लगवाएगा आपको। तो हमें ये देखना सबसे पहले कौन सा बंदा मुझसे मार्केट करवा रहा है। यानी जब मेरे पास कोई बंदा आएगा ना, मुझे कहेगा भाई मेरी सोशल मीडिया मार्केटिंग कर दो, ऐसा भी हो सकता है कि मैं उसको ये कह दूं कि भाई आपकी प्रोडक्ट सोशल मीडिया की नहीं है, आपको गूगल पे जाना चाहिए, आपको गूगल एड्स लगवाने चाहिए पहले, फिर इस पर आ जाए। या वो मुझे गूगल के लिए कहेगा मेरे गूगल एड्स लगाओ, पीपीसी एड्स लगाओ, तो मैं उसे कहूँ नहीं भाई इधर नहीं बिकना तुम्हारा, जरा मुनासिब है। वैसे तो हम गूगल पे देखें, मैं एक बात कहता हूँ, गूगल पे हम सब कुछ बेच सकते हैं, फेसबुक पे हम सब कुछ नहीं बेच सकते। फेसबुक स्पेसिफिक है, उसकी वजह क्या है कि गूगल एक सर्च प्लेटफॉर्म भी है।
फेसबुक सर्च प्लेटफॉर्म नहीं है। गूगल पे सर्च एड्स कौन से होते हैं? जो लोगों ने खरीदारी करनी होती है। ऐसे ही है ना, यूट्यूब पे जो एड्स आते हैं वो खरीदारी वाले एड्स तो नहीं होते। आपकी इंटेंशन खरीदने की नहीं होती, आप तो इरिटेट होते हो उस एड से। इरिटेट होते हो ना, कभी कब 5 सेकंड खत्म होंगे तो मैं इसको स्किप कर दूंगा, और अगर बार बार नजर आएंगे तो आप और ज्यादा तंग होगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सेल ऐड नहीं है। आप जियो टीवी में देख रहा हूँ वेबसाइट पे न्यूज पढ़ने के लिए जियो टीवी खोला तो उसके ऊपर धड़ाधड़ ऐड आने शुरू हो गए, फिर मैं इरिटेट होना शुरू हो गया। इसका मतलब है वो सारी अवेयरनेस मार्केटिंग हो रही है। वहां पर जो कन्वर्जन मार्केटिंग है वो सारी की सारी सर्च एड्स की शक्ल में। सर्च एड्स या शॉपिंग एड्स भी सर्च एड में ही आते हैं, लेकिन शॉपिंग एड्स का मतलब होता है कि ई कॉमर्स वेबसाइट, तो जिसकी सिंपल वेबसाइट है उसके तो सिंपल सर्च एड्स ही आएंगे। फेसबुक के ऊपर कीवर्ड तो है ही नहीं, ऐसा तो नहीं होता। फेसबुक की सर्च इंजन तो है नहीं है कि लोग फेसबुक पे आके कुछ ढूंढ रहे हैं, ठीक है ना। फेसबुक पे लोग ज्यादातर, हालांकि ढूंढने का ऑप्शन है, बड़ा मजेदार नहीं है ना, कीवर्ड का काम नहीं है यहाँ पर। और जब हम एड यहाँ पे रन करेंगे आप देखेंगे हम कीवर्ड्स पे ऐड चलाएंगे भी नहीं। यहाँ पर आपको अंदाजा होगा ना कि ऐड किस पे चल रहे हैं, किस पे चल रहे हैं, इंटरेस्ट पे, किस पे चल रहे हैं, बिहेवियर पे, किस पे चल रहे हैं, डेमोग्राफिक्स पे। गूगल पे भी इन तीनों चीजों पर ऐड चलते हैं, लेकिन वो सर्च एड्स नहीं होते हैं, वो अवेयरनेस एड्स होते हैं। यानी यहां पर कीवर्ड का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, यहां पर कोई कीवर्ड का कॉन्सेप्ट नहीं है। यहां पर कॉन्सेप्ट है इंटरेस्ट का, यानी लोगों की इंटरेस्ट पे। अब लोग देखने के लिए क्या इंटरेस्ट रखते हैं ये और है, और खरीदारी करने के लिए क्या इंटरेस्ट रखते हैं ये और है। तो हमें उनकी बाइंग इंटरेस्ट को फाइंड करना है, जो कि एक आसान काम नहीं है, क्योंकि जब तक हम बाइंग इंटरेस्ट तक नहीं पहुंचेंगे उस वक्त तक सेल लीड कन्वर्ट नहीं होगी, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं, ये मैंने आपको इसलिए बताया सब चीजें कि ये मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी बनाने में आपके काम आएगी, क्योंकि आपके पास अगर स्ट्रेटेजी नहीं है तो आप मार्केटिंग नहीं कर सकते। आपको पहले स्ट्रेटेजी बनानी है, ऑनलाइन स्ट्रेटेजी है क्या। अब हम किसी का काम कर रहे हैं जी, सबसे पहले ऐड लगाने चाहिए क्या, पेज, फेसबुक पेज चाहिए ना। अब हम फेसबुक पेज बनाने जा रहे हैं, तो जब हमें फेसबुक पेज बनाना है तो इसका क्या मतलब हुआ भाई, फेसबुक पेज बनाना है तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि जिस कंपनी का पेज बना रहे हैं कैसा होना चाहिए। भला ये कोई विंडो का फोल्डर तो नहीं है ना कि राइट क्लिक किया, न्यू पे गए, क्लिक किया, नाम रखा तो बन गया। इसके ऊपर रिसर्च करनी पड़ेगी भाई कि भाई अगर मेरा क्लाइंट एजुकेशन का है तो इस कैटेगरी का जो बंदा मार्केटिंग ऑलरेडी कर रहा है उसका फेसबुक पेज कैसा है। अगर मेरा क्लाइंट वॉचेस सेल करता है तो जो बंदे ऑलरेडी वॉचेस सेल कर रहे हैं उनका पेज कैसा है, और वो फेसबुक पेज पे मार्केटिंग किस तरीके से करते हैं, ठीक। अब हम ये कहते हैं, जरा मिसाल के तौर पर हम कहते हैं भाई, चले वॉचेस का मैंने वर्ड बोला, हम कहते हैं वॉचेस की बात ही कर लेते हैं, ठीक है। मैं पेज बनाने जा रहा हूं, लेकिन इस दफा मैं फेसबुक का सर्च इस्तेमाल करने लगा, फेसबुक की सर्च इस्तेमाल करने लगा, और यहां आकर मैंने लिखा रिस्ट वॉचेस, ठीक है, और लिख के एंटर कर दिया, आ गया जी। पेज बनाना है मुझे, पेजेस में आ जाते हैं, देखें जी, रिस्ट वॉचेस, रिस्ट वॉचेस, रिस्ट वॉचेस, भाई ये सारे पेजेस आ रहे हैं हमारे सामने। हाँ, इस पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, ज्वेलरी वॉचेस। जरा पेज की कैटेगरी पे फोकस करें। बिजनेस प्रोफाइल बनाई थी ना, याद है, पढ़ा हुआ ना बिजनेस प्रोफाइल आप लोगों ने। तो जब हमने बनाई थी तो उसमें फोकस किस पे किया था हमने, कैटेगरी की थी ना। कैटेगरी चूज करते हैं भाई, किस कैटेगरी की है, ब्यूटी सप्लायर, रिस्ट वॉचेस, क्लोथिंग। क्लोथिंग में तो नहीं आती, क्या आती है, नहीं आती, ठीक हो गया। इसका मतलब उसने गलत कैटेगरी रखी होगी, कोई जरूरी तो नहीं कि सारे बंदा ठीक रखेगा। इसीलिए तो हम यहां आए हैं पहले, कि हम भी कहीं गलत कैटेगरी ना चूज कर लें। अच्छा, उसके बाद ज्वेलरी, एडवर्टीजमेंट, फिर ज्वेलरी, एडवर्टीजमेंट तो बिल्कुल नहीं, गलत तो यही है ना। अच्छा, फिर आ जाए ज्वेलरी, शॉपिंग मॉल, वुमेन्स क्लॉथिंग, ज्वेलरी, वॉचेस। कुछ अंदाजा हुआ, ठीक है। अच्छा, अभी इधर आ जाते हैं, जरा चैट बॉट के पास चलते हैं, ठीक है ना। प्रॉम्प्ट आप लिखवाएं ना जरा, मैं क्या आप लिखवाएं प्रॉम्प्ट। अब यही बात मैं इससे पूछना चाह रहा हूं, मैं क्या यही बात मैं इससे भी कुछ थोड़ा सा मशवरा लेना चाह रहा हूं कि भाई कोई मशवरा दे दो मुझे कि मुझे कैटेगरी कौन सी चूज करनी चाहिए अपने पेज के लिए,
मैं बेचने लगा हूँ रिस्ट वॉचेस पाकिस्तान में। जी आपका क्या ख्याल है, कैसा प्राउंड दें इसको? मैं इसे क्या प्राउंड दें? ले आप बोलें, गिव मी सम फेसबुक, चलिए पेज भी लिख लें, ठीक है, पेज कैटेगरी, बस खत्म हो गया। भी वो तो हर तरह के आइडिया दे देगा, भाई मैं तो घड़ियां बेच रहा हूँ, उसने तो मुझे सब कुछ बिकवा देना है ना। आप जरा ये मैं चाह रहा हूँ अपने आप को एक्सपोज करो ना यार, इसीलिए तो मैं चाह रहा हूँ, एक बंदे ने किया और किसी ने नहीं किया। क्या ख्याल है, क्या लिखना है? वो रिक्शा ड्राइवर वाली अंग्रेजी बोल लें, कोई बात नहीं, कोई भी अंग्रेजी हो सकती है। हाँ? जी मैंने क्या लिखा है, गिव मी सम फेसबुक पेज कैटेगरी आइडियाज टू सेल रिस्ट वॉचेस। देखिए वॉचेस में जाएंगे ना तो उसमें स्मार्ट वॉचेस भी आ जाएंगी, इसीलिए मैंने रिस्ट वॉचेस यूज कर रहा हूँ। वो जो स्मार्ट वॉचेस हैं जो आजकल की हैं वो ब्लूटूथ वॉचेस वो नहीं हमने कह रहे, हम सिंपल वॉच की बात कर रहे हैं। रिस्ट वॉचेस इन पाकिस्तान, पाकिस्तान पहले तो नहीं लिखा मैंने, अगर भाई पाकिस्तान मुझे ना एक फेसबुक पेज बनाना है, मुझे ये बताओ कि मुझे कैटेगरी कौन सी रखनी चाहिए, और मैंने रिस्ट वॉचेस को सेल करना है कहां पर, पाकिस्तान में। देखते हैं ये भी परेशान है हमारी तरह के। जी अच्छा अब आप पहले समझ लीजिएगा क्या कहता है, कहता है शॉपिंग एंड रिटेल के मुताबिक आपको रखनी चाहिए, ये तो एक वो वाली कैटेगरी मिल गई हमें जो हम उधर से भी देख रहे थे, ठीक हो गया। कहता है अच्छा उसके बाद अगर आपने इसको अपने लोकल बिजनेस के तौर पर भी शो करना है, भाई देखो मैंने पहले क्या कह दिया उसको, 3 कैटेगरीज चूज कर सकते हैं फेसबुक पर, हम 3 कैटेगरीज बता सकते हैं, पहली कैटेगरी प्राइमरी है, बाकी की 2 जो है वो सेकेंडरी कैटेगरीज है। तो अब हमने कहा पहली कैटेगरी ज्वेलरी वॉचेस, उसके बाद सेकेंडरी कैटेगरी क्या है कि मैं पाकिस्तान में बेच रहा हूं तो इसका मतलब मैं लोकल बिजनेस कर रहा हूं। कहता है फिर अगली कैटेगरी आप ये भी चूज कर सकते हो, ब्रांड एंड प्रोडक्ट में क्या चूज कर सकते हो, प्रोडक्ट स्लैश सर्विस अपनी। फिर आगे क्या कहता है, कहता है लोकल बिजनेस में क्या कर सकते हो, शॉपिंग एंड रिटेल। वेल मैं ये भी अच्छी है, शॉपिंग एंड रिटेल का मतलब क्या हुआ कि शॉपिंग की कैटेगरी में कोई भी जिसके इंटरेस्ट शॉपिंग के होंगे हम उसको भी नजर आएंगे, तो कहता है भाई ये वाली कैटेगरी भी आप यूज कर लो। काफी सारी हेल्प की उसने मुझे, यानी उसने मुझे एक कहा कि ज्वेलरी एंड वॉच, और साथ में मुझे जो पसंद आई उसकी बात वो ये वाली पसंद आई कि भाई शॉपिंग एंड रिटेल को भी चूज कर सकता हूं। उसके बाद क्या है जी, रिटेल एंड कंज्यूमर गुड्स में भी आता है ये। उसके बाद ये लोकल बिजनेस में भी आ रहा है मेरे बिजनेस के मुताबिक, तो इन तीनों में से भी मैं कोई 2 या 1 यूज कर सकता हूं। तो ये हमें आइडिया मिल गया। अब हम ये कहते हैं कि भाई यहां पर जो पेज है, जो सबसे अच्छा पेज है वो कौन सा है जी, ये एसेसरीज में आ रहा है, इसका मतलब इसके पास कुछ और भी होगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद और नीचे आओ, ये कुछ बेहतर है इसके फॉलोअर्स है ना, चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। ये इसका पेज है भाई, मुलगीर हड़ताल, घड़ी आ गई है, मैंने कहा पता नहीं कि सब कुछ वही चल रहा है सिर्फ। अच्छा अब हमने देखा, मैंने क्या देखा उसका, आपने देखा मैंने उसका कंटेंट देखा आकर, मैंने पेज जो बनाना है मुझे कुछ चीजें समझ में आ गई हैं भाई, जिस कंपनी का मैंने पेज बनाना है भाई कंपनी का नाम तो वही रहेगा ना, पिक्स विजन का पेज बनाना है पिक्स विजन नहीं रहेगा। मैंने कहा इसकी कैटेगरी क्या होनी चाहिए, हमें चूज हो गई, हमने 2-3 कैटेगरीज मैंने उधर से निकाल ली है, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग पेजेस पे काम कर रहे हैं वो काम कैसे कर रहे हैं ये भी तो देखें। तो ये पेज पे काम कर रहे हैं, ये घड़ी है, घड़ी का तेल क्या है ये समझ में आ रहा है, ये भी फुली शिरकत हो रही है, ठीक है। यानी कि सही जगह पे उसने चीजें टारगेट नहीं की। वो क्या बेच रहा है, तेल भी बेच रहा है यहां से और घड़ियां भी बेचने लगा हुआ है, ठीक है। और उसके लाइक से हमें ये भी अंदाजा हो रहा है कि अपने लाइक्स हैं, हाँ वो नहीं, इसके पेज लाइक्स को देख के ये अंदाजा हो रहा है कि वो बॉट वाले लाइक्स हैं, ठीक है ना। 2-3 चीजों का हमें अंदाजा हो गया, अब हमें समझ में आ गया। अब हम जो अपना पेज बनाते हैं भाई, ये देखिए ये जो बात की है मैंने, ये रिसर्च है, ये रिसर्च हमें पहले करनी है किसी का काम शुरू करने से पहले। अब हम इधर आ गए हैं वापस, पेज बनाने वाले गए हम, मैंने एक कॉपी कर लिया ताकि एक पेज मुझे वो भी नजर आता रहे, ठीक है। और एक हम अब इस पेज पे आ गए, यहाँ पर पेज बनाते हैं जी, सी मोर, पेज की ऑप्शन आई है कि नहीं आई है,
जी जी आ जाए, अकाउंट में आ जाए ना पहले, ठीक है, वो पेज पे थे ना। चलो आ गया पेज। जी आ गया, क्रिएट न्यू प्रोफाइल और पेज। वैसे तो बड़ा ही आसान काम था भाई, कोई भी बंदा कहता है पेज बनाना कौन सा मुश्किल काम है, क्या ख्याल है? फेसबुक पर आओ, क्रिएट पर जाओ, पेज बन गया, ऐसे ही है ना। लेकिन ये जो कुछ हमने आधा घंटा पहले डिस्कशन किया है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पेज बनाना कैसे है, पहले उसकी मार्केट को टारगेट करके फाइंड करना है कि उसकी बिजनेस कैटेगरी कौन सी है, उसके कंपटीटर्स क्या काम करने लगे। अभी तो हमने क्लासरूम के टाइम की मुनासबत से अभी एक दो चीज़ें देखी है ना, ये इतनी नहीं, ज़्यादा देखनी है, ज़्यादा टाइम कंज्यूम करना है इसके ऊपर, ठीक है। चले अब आए इधर, और क्रिएट योर प्रोफाइल क्या कह रहा है, क्रिएट एनदर प्रोफाइल। अब एक और प्रोफाइल की ऑप्शन भी उसने दे दिया आपको, अकाउंट प्रोफाइल बनाने की भी एक ऑप्शन दे दी इसी के अंदर। और दूसरी ऑप्शन क्या कह रहा है, पब्लिक पेज, ग्रो एज बिजनेस, क्रिएटर और ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैं हूं डिजिटल मार्केटर भी हूं, डिजिटल के आप मेरे वो वीडियोस भी छोटे छोटे क्लिप्स देख रहे होते हो अक्सर, तो मैं क्रिएटर के तौर पर अपना पेज बना सकता हूँ। आप भी अगर ये बोलना चाहते हैं, आप क्रिएटर के तौर पर बना सकते हैं, आप डिजिटल मार्केटर हैं, आप क्रिएटर के तौर पर अपना पेज बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम पेज बनाने जा रहे हैं जी। पेज पे आगे नेक्स्ट करें जी, इसको स्टार्ट करें। थोड़ा सा इसने चेंज किया है, पहले ये जो दो ऑप्शन हैं पहले नहीं देता होता, ठीक है, ये इसने अभी रिसेंटली ये दो ऑप्शन देनी शुरू किए हैं। पेज नेम, ठीक है, नाम रखे जी कंपनी का, घड़ियां बेचनी है, रिस्ट वॉच, तो ये रिस्ट है और ऊपर वॉच बंदी हुई है, तो रिस्ट वॉच तो ये हो गई। बिजनेस का नाम क्या रखे, बिजनेस का भी कोई नाम होना चाहिए, कॉलेज का नाम है भी पीक सॉल्यूशंस, हमने घड़ियां बेच ली हैं, ब्रांड का नाम लॉकडाउन रिस्ट वॉचेस। पाकिस्तान में तो लॉकडाउन ही रहता है ना, चलो जी हम कहते हैं हमारी रिस्ट वॉच का नाम है लॉकडाउन रिस्ट वॉचेस, ठीक है जी। रिस्ट वॉचेस नहीं लगाते, सिर्फ लॉकडाउन लगा दिया हमने। ब्रांड बनाना भी, इस पर मेहनत करेंगे, बन जाएगा। जब लोगों को पता लग जाएगा वो समझेंगे लॉकडाउन बड़ी जबरदस्त घड़ी है यार, ब्रांड बन जाएगी तो फिर ही पता लगेगा ना, पहले तो नहीं किसी को पता लगेगा। चलिए हमने रख दिया जिसका नाम लॉकडाउन। आगे आए कैटेगरी, कौन सी चूज की थी हमने, वॉचेस की थी ना, चलिए जी वॉचेस पर आए, वॉचेस ज्वेलरी थी, आगे चलें जी। अब ज्वेलरी वॉचेस, ज्वेलरी एंड वॉचेस स्टोर, ज्वेलरी एंड वॉचेस कंपनी, जबरदस्त, पहली तीनों ही अच्छी हैं। मैं क्या, पहली तीनों अच्छी हैं, चौथी पे जा नहीं सकते तो कोई जरूरत नहीं है चैटबॉट को कंसीडर करने के लिए, ठीक है। हाँ अगर इसने ये ना दी होती, जरूरी नहीं हर ब्रांड में ऐसे देगा आपको, ये तो डायरेक्ट हमारा था ना वॉचेस वाला, इसलिए इसने दी है। सो हमने कहा भाई क्योंकि ये सबसे पॉपुलर है, इसको चूज किया प्राइमरी के तौर पर, यानी कि ये मेरी प्राइमरी कैटेगरी होगी। नंबर 2 फिर लिखे वॉचेस, ज्वेलरी एंड वॉच स्टोर। अभी मैं चाहूं तो तीसरा जो है वॉच स्टोर कर दिया मैंने, तो तीसरा जो मुझे जेमिनी ने रिकमेंड किया था ना, यहां से हमने एक चीज देखी थी शॉपिंग एंड रिटेल के, भाई शॉपिंग लोग जो शॉप करने के माइंडसेट के साथ फेसबुक पर हो ना, उन्हें भी मेरा स्टोर नजर आ जाए, ठीक है। सो मैंने कहा मुझे इसको देखता हूँ, मैं इसको भी कर लेता हूँ, नहीं भाई कल को मुझे लगेगा 2 महीनों के बाद ये ठीक नहीं है, मैं इसको चेंज कर दूंगा। कैटेगरीज कंट्रोल मेरे पास है, अगर मुझे ये पसंद आ गई है ठीक है, नहीं पसंद आई तो मैं इसको निकाल भी दूंगा। क्या था, शॉपिंग सर्विसेज, शॉपिंग एंड रिटेल, देखते हैं इसमें है कि नहीं है। शॉपिंग सर्विसेज, शॉपिंग सेंटर, शॉपिंग रिटेल नहीं शो कर रहा हमें, हो सकता है किसी और कंट्री में कर रहा हो, ठीक है। अच्छा मैं एक और कैटेगरी चूज करना जा रहा हूं, मैंने लिखा डिस्काउंट जी, क्या ख्याल है, डिस्काउंट स्टोर बना देते हैं, ताकि कोई भी बंदा डिस्काउंट वाली कैटेगरीज को ढूंढ रहा हो तो उसे भी मेरी कैटेगरीज नजर आ जाए। तो हमने कहा भाई तीसरी कैटेगरी मेरी है डिस्काउंट स्टोर, हो गया। बायो 120 कैरेक्टर्स में आपने अपनी कंपनी का बायो रखना है, 120 कैरेक्टर में आपने अपनी कंपनी को डिफाइन करना है यूजिंग
कीवर्ड, और कोशिश करेंगे कीवर्ड के अंदर कोई आपका मेन कीवर्ड आ जाए, ताकि अब ये आप इनको कीवर्ड समझो अपना, ज्वेलरी वॉचेस को, ज्वेलरी एंड वॉचिंग स्टोर को, ठीक है, क्योंकि आपकी जो बेसिकली है, आप इस पे ज्वेलरी भी आप सेल कर सकते हो और वॉचेस भी, क्योंकि वॉच भी एक तरह की ज्वेलरी होती है हमारे पास, ठीक है। सो यहां पर आप एक छोटा सा लिख लेते हो, वी आर सेलिंग क्वालिटी ब्रांडेड वॉचेस इन ऑल ओवर पाकिस्तान। लो जी, हमने कह दिया। ये क्या है, यू टैगलाइन नजर आएगी आपके पेज के नीचे लिखी हुई किसी को, ठीक है, 120 कैरेक्टर्स में आप रख सकते हो ये। उसके बाद और नीचे आ जाते हैं, तो अब ऑप्शन कौन सा आ गया हमारे पास, क्रिएट पेज। यहां पर आकर हमने पेज को क्रिएट कर दिया। देखते हैं आगे क्या होता है जी। जी कहते हैं लॉकडाउन क्रिएटेड, बन गया जी पेज। मैं क्या, हमारा पेज क्रिएट हो गया। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा कि पेज बनाने की प्रैक्टिस इस तरह नहीं करनी जैसे विंडो में फोल्डर बनाने की प्रैक्टिस करते हैं। भाई फोल्डर अभी मैं बैठूंगा तो 25 फोल्डर बना लूँ, विंडोज को तो कोई इतराज नहीं होगा एक ही सीन में, लेकिन अगर आप यहाँ पर 2 पेजेस भी बनाएंगे ना, तो फेसबुक को एकदम, तो फेसबुक को इतराज होगा, तो वो आपको रिस्ट्रिक्ट कर देगा कि भाई अब आप मजीद पेजेस नहीं बना सकते, रुक जाए, यानी कि आप पेजेस ही नहीं बना पाएंगे कुछ दिनों के लिए। तो आपने जब पेज बनाना होगा, पहले अच्छी खासी सोच समझ के एक ही दफ़ा पेज बनाए, ठीक है। मेरे पास बहुत सारे पेजेस हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि मैंने एक ही वक्त में सारे क्रिएट किए होंगे, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि सारे मैंने क्रिएट किए होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि किसी कंपनी ने, जो मेरा क्लाइंट हो, उसने जब मुझसे मार्केटिंग करवानी हो, तो उसने मुझे अपने पेज की परमिशन दी हो, यानी पेज उसने बनाया हुआ है, लेकिन उसने मुझे उसमें एडमिन बना दिया। जब उसने मुझे एडमिन बनाया, तो उसका पेज मेरे अकाउंट में नजर आना शुरू हो गया। क्लियर? अच्छा, उसके बाद आगे कौन सी ऑप्शन आ गई है जी? अगली ऑप्शन आ गई है भाई वेबसाइट। भाई कह रहा है आप कोई बिजनेस रन कर रहे हैं तो वेबसाइट का होना जरूरी है। फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट नहीं है, लेकिन आपके पास कोई और कुछ और चीज ऐसी है जो यूआरएल की शक्ल में है, जैसे आपकी प्रोफाइल, जैसे आपका यूट्यूब चैनल, जैसे आपका लिंक्डइन। लेकिन क्योंकि अभी आपके पास कुछ नहीं है, तो भाई मैं कहता हूँ ट्रैफिक उधर ही ले जाते हैं, चलो, और कहीं नहीं, वेबसाइट नहीं है तो मैं उसको अपने यूट्यूब चैनल पे ले जाता हूँ। तो यूट्यूब चैनल पे भी मैं चीज़ें बेचने लगा हूँ। वॉचेज़ हैं, वॉचेज़ तो यूट्यूब चैनल से बड़ी अच्छी बिक सकती हैं। देखिए, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको बंदे ने खरीद के, देख के खरीदना है, ठीक है ना, कोई भी ऐसी चीज़ जिसे देख के खरीदना है कि भाई ये कैसी है, और ख़ासतौर पर उसमें पसंद और नापसंद आ जाएगी। जैसे किसी ने माउस खरीदना है, तो इसमें कोई पसंद नापसंद तो नहीं है ना, सबको पता है कि भाई एक माउस चाहिए, या तो वाइट माउस चाहिए या वाईफाई माउस चाहिए, 2 ही ऑप्शन है ना। तो ये तो बंदा खरीद लेगा अपनी चॉइस देकर। लेकिन घड़ी खरीदनी है, तो आप मेरे लिए घड़ी लेने जाएंगे, मुझे पसंद नहीं आएगी, मैं आपके लिए लेने जाऊंगा, आपको नहीं पसंद आएगी। तो आप खुद खरीदेंगे तो आपको पसंद आ जाएगी, क्योंकि उसमें बहुत सारे डिजाइन होंगे, हर बंदे ने खुद से पसंद करना है। तो ऐसी कोई भी चीज जो किसी ने देख कर पसंद करनी है और फिर खरीदनी है, यूट्यूब उसके लिए बेस्ट चैनल प्लेस है बेचने का। उसकी वजह क्या है कि यूट्यूब में आप किसी को दिखा रहे होते हो चीजें, ठीक है ना। मैंने घड़ी बेचनी है ना, तो मैं घड़ी पहन के एक वीडियो बनाऊंगा और सारी घड़ी दिखाऊंगा, और फिर घड़ी के फीचर्स दिखाऊंगा, फिर पहनी हुई घड़ी को उतारूंगा, फिर यूं रख दूंगा, फिर घड़ी के ऊपर से वीडियो बनाकर उसको सब दिखाऊंगा, फिर घड़ी को उल्टा कर दूंगा, फिर बैक साइड से दिखाऊंगा, फिर उसका स्ट्रैप दिखाऊंगा। अब अगर किसी बंदे को घड़ी परचेज करनी है और ऑनलाइन परचेज करनी है, ठीक है, तो उसके डाउट्स तो क्लियर कर दिए ना मैंने सारे। और फिर मैंने उसे कहा जी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले पैसे नहीं देने, कैश ऑन डिलीवरी, घड़ी आपके घर में आएगी, फिर पैसे दीजिएगा, और उसे सिक्योर कर दिया। फिर मैंने कहा जनाब 1 वीक वारंटी भी है, अगर आप इसे डैमेज नहीं करेंगे, ठीक है, तो अगर ये काम नहीं कर रही होगी तो रिटर्नेबल भी है। सारे मसले हल हो गए ना उसके साथ ही। वीडियो में मैंने बता दिया कि परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, भाई मैं छुपा हुआ नहीं हूँ कहीं पे, चमन से नहीं आपको घड़ियाँ बेच रहा, पाकिस्तान लाहौर में बैठा हूँ, ये मेरा दफ्तर है, कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे आ सकते। होता है ना ऐसे ऐड आते हैं अक्सर कि वो आईफोन बेच रहा होता है कोई बंदा, मेरा ख्याल है 2000 रुपये का, तो कहता भाई इतने पैसे मुझे भेज दे तो ये आपके घर में पहुंच जाएगा। उससे जगह पूछो तो कहता है भाई मैं चमन में हूँ, हाँ, इलाका गैर में हूँ, तो इसका मतलब होता है कि वो फ्रॉड करने लगे आपसे, ठीक है, वो आपसे पैसे लेने के चक्कर में ऐसे। तो आप अपनी प्रोडक्ट को सेल करते हुए उसके सारे डाउट्स क्लियर कर दें, उसे अपने ऑफिस की लोकेशन दिखाएं भी, और गूगल से भी शेयर करेंगे, जनाब ये मेरा स्टोर है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पे भी आ सकते हैं, वारंटी उतनी है जितनी मैं बता रहा हूँ आपको। तो इस तरह करके आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। यूट्यूब इस तरह की सेल करने के लिए बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म है, जिसमें लोगों ने चीज़ को देख के बाई करना है।
और ऑर्गेनिक की बात हो रही है, पेड की बात नहीं कर रहा मैं। पेड को तो आप लिफ्ट ही नहीं कराते ना। मिसाल के तौर पेड ऐड आपके सामने आ जाता है तो आप तो 5 सेकंड का इंतजार कर रहे होते हैं कि भाई 5 सेकंड गुजरे तो आप इसे स्किप कर दें, ऐसे ही है ना। ऐड को स्किप करते हैं ना हम लोग। लेकिन अगर कोई बंदा यूट्यूब पे आकर वॉचेस को सर्च करेगा और मेरी वीडियो रैंक करके ऊपर आ जाएगी, उधर मैं सेल करूंगा, उधर मैं छोटी सेल ही करूंगा। भाई टीवी के ऊपर कितने इश्तिहार लगते हैं, प्रोडक्ट सेल हो रही होती है ना। कोई बंदा 5 सेकंड में प्रोडक्ट सेल कर रहा होता है, कोई 10 सेकंड में सेल कर रहा होता है, कोई 15 सेकंड में। आप भी इसी तरह की एक वीडियो बनाएंगे ना, काट छांट करेंगे। पहले आप वीडियो बना लेंगे 1 मिनट की, फिर उसमें से काट छांट करेंगे और निकालेंगे उसमें से कोई 15-20 सेकंड्स। क्योंकि किसी ने आपकी घड़ी बेचने के लिए कोई बंदा आपकी वीडियो 1 घंटे की तो नहीं देखेगा ना, कि घड़ी खरीदने लगा है तो वो 1 घंटे की वीडियो आपकी देखने लगा हुआ है और आप उसे कहते हैं हाँ भाई आखिर में मैं आपको बताऊंगा ये घड़ी कहाँ से खरीदनी है आपने। तो वो आपकी इस तरह छोटा सा क्लिप होगा। बिल्कुल वही मॉडल इस्तेमाल करें जो एडवर्टाइजिंग मॉडल है, जो एडवर्टीजमेंट मॉडल है। इन सेकेंड्स, मैक्सिमम एड साइज इज 30 सेकेंड, नॉट मोर देन। 30 सेकेंड से बड़ी एड नहीं बनानी, मैक्सिमम 30 सेकेंड की एड बनाए, ठीक है। तो ये भी पता लग गया जी, वेबसाइट आ गई। नहीं आई तो अपना यूट्यूब चैनल, मैंने आपको इंपॉर्टेंस भी बता दी यूट्यूब चैनल की कितनी इंपॉर्टेंस है। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो मुझसे सिर्फ मार्केटिंग यूट्यूब पे ही कराते हैं, और ऑर्गेनिक मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ, नॉट पेड, गूगल एड्स की बात नहीं कर रहा। फिर यहां पर आए जी, अपना नंबर दें, कंट्री चूज करें, यहां पर आपको अपना ही नंबर देना है, तो यहां पर आपने नंबर दे देना अपना, ठीक है। मैं नहीं देता यार, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया, ईमेल, जो आपका ऑफिशियल ईमेल है वो यहां पर दे दें। चलो जी, मैंने ये ईमेल भी दे दिया, एड्रेस वगैरह दें। फिर क्या आ गया, आवर्स, ऑफिस टाइमिंग्स। फेसबुक के ऊपर भाई ऑनलाइन चीजें बेच रहे हो, ऑफिस टाइमिंग देने की क्या जरूरत है। हाँ हाँ, जब कोई ऑफिस बुला रहे होंगे किसी को तो उसको बता दें कि भाई ये मेरे ऑफिस टाइमिंग्स हैं। फेसबुक के ऊपर काम करना है तो 24 आवर्स, क्योंकि किसी ने तो ऑनलाइन परचेज करना है ना आपसे, सो हम कहते हैं ऑलवेज ओपन। टाइमिंग करने होंगे तो कर लेंगे। नेक्स्ट जी, प्रोफाइल पिक्चर, कवर फोटो। जी, प्रोफाइल पिक्चर और कवर फोटो क्या साइज होना चाहिए, गूगल से पूछें। फेसबुक कवर फोटो, अच्छा सा कवर फोटो डिजाइन करें, यूज कैनवा, कैनवा के ऊपर साइजेस आ जाएंगे, ठीक है। उसके ऊपर भी जाकर टाइप कर दें फेसबुक कवर फोटो, वो बने बनाए साइज आएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करें, इधर आए जरा नीचे, फेसबुक कवर फोटो से वैसे दिखा दिया हमें साइजेस इन 2024। मैंने कहा भाई आजकल क्या साइज चल रहा है जरा मुझे बताओ। आ गया 820 पिक्सल बाई 360 पिक्सल। अब कैनवा में जाएं, वहां पे जाकर टाइप करें भाई फेसबुक कवर फोटो, कितने सारे आ जाएंगे डिजाइन आपके सामने, टेम्पलेट्स आएंगे, उनमें से एक टेम्पलेट लें और चेक करें उसका यही साइज है। नहीं साइज है तो उसको रिसाइज कर लें, उसको रिसाइज करके इस साइज में लें और अपना कवर फोटो डिजाइन कर लें। अपनी पसंद की टेम्पलेट यूज करें, वहां पर तो मिलियंस ऑफ मिलियंस टेम्पलेट्स पड़ी हुई हैं, मतलब वो टेम्पलेट्स है वहां पर, तो आपको जो टेम्पलेट अच्छी लगती है उसको यूज करें और कवर फोटो बनाएं। उसके बाद फेसबुक, दूसरी चीज क्या आती थी, प्रोफाइल पिक्चर। चलो जी इधर आ जाओ, स्क्वायर शेप। ये क्या लिखा हमने, स्क्वायर शेप में आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर बनानी है। सब चीजें आप लेटेस्ट रहें, गूगल में बहुत चेंजेस होती है। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एक यूआरएल दिया था ना, गूगल सर्च जर्नल, आपने देखा था खोल के, हर चीज थी ना वहां पर। और देख रहे होंगे कि 2 मिनट्स अगो, 3 मिनट्स अगो, 30 मिनट्स अगो, मतलब सारी अपडेट फ्रेश आ रही थी उस पर। क्या हो रहा है डिजिटल वर्ल्ड में, क्या होने लगा हुआ है, वो आपको वहां से पता लग जाएगा भाई लेटेस्ट क्या चल रहा है। आ गया 180/80, बड़ा बनाना है तो 20480/2048। दोनों सूरतों में शेप क्या है, स्क्वायर, ठीक है। जी मैंने क्या लिखा, गूगल सर्च जर्नल, ये आ गया नीचे, क्लिक करें जी, ये चलो, कोई नई चीज उसने बताई है, क्या कहता है, पढ़ लेना इसको भी। हाँ ठीक है, पता नहीं कब आया मुझे नहीं पता, ये आ गई है लेटेस्ट चीजें, कैटेगरीज भी बनी हुई हैं, न्यूज भी हैं, ठीक है ना। ये पाकिस्तान की न्यूज नहीं है, डिजिटल वर्ल्ड की न्यूज है। डिजिटल वर्ल्ड में, गूगल में, मेटा में, इंस्टाग्राम में, टिकटॉक में, भाई कहाँ कहाँ क्या चेंज हो रही है, क्या अपडेट हो रही है, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा जी। वर्डप्रेस में आ गया ना, कितना कुछ है।
बहुत कुछ आ गया, पढ़ते जाएं और देखते जाएं कितनी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आ रही है। यहाँ आ रहे हैं ये पेड मीडिया, कंटेंट, सोशल, ये सोशल में है, ठीक है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनको भी पढ़े, रेडिट, टिकटॉक, लिंक्डइन। चलें लिंक्डइन पे आते हैं, लिंक्डइन की देखें क्या अपडेट है। 25 की आई हुई है ये वाली अपडेट। लिंक्डइन शेयर्स डू एंड डोंट फॉर बेटर पॉजिटिव विजिबिलिटी। कहता है क्या चीज आपको शेयर करना और क्या नहीं करना, पढ़ लें इधर। ये कब की अपडेट आई हुई है? नवंबर 25 की आई हुई है, ठीक है। तो कितना कुछ मिल गया हमें यहाँ। ये हमने बुक नहीं पढ़नी, कोई फेसबुक के ऊपर अपनी डिजिटल मार्केटिंग की किताब बेच रहा होगा ना, तो जीरो वर्थ है उसकी, क्योंकि उसने जो किताब बनाई है वो पता नहीं कब बनाई है, बेचारे ने कितनी मेहनत लगाकर बनाई है। आज से 6 महीने पहले उसने किताब लिख दी थी, ठीक है। तो उसकी चीजें तो चल ही नहीं रही भाई, अब तो चीजें चेंज हो गई हैं। सो यहाँ से आकर ये बुक है आपकी, ये है बुक के डिजिटल वर्ल्ड में क्या हो रहा है। और ये क्या है, कोई बात नहीं यार, नहीं समझ में आती है तो ये क्या चीज़ है भाई। गूगल पे जाओ, यूट्यूब पर जाओ, अब इसको आगे से कैसे एक्सप्लोर करें। हाँ, यूट्यूब पर जाओ, यूट्यूब पे जाकर इसको सर्च कर लो। और इंग्लिश की समझ में नहीं आ रही तो आगे लिख दो इन उर्दू या इन हिंदी, तो किसी इंडियन ने या किसी पाकिस्तान ने इसको एक्सप्लेन किया होगा ना, और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी कि ये अपडेट क्या है। क्लियर हो गया। और वो जो यूट्यूबर्स हैं वो जो कह रहे होते हैं कि यूट्यूब की नई अपडेट आ गई, कह रहे होते हैं ना अक्सर लोग कि गूगल की नई अपडेट आ गई, तो वो ऐसे ही है भाई, इधर से ही देख रहे होते हैं ना। लेकिन अगर आप ऐसा एक चैनल बना लिया जिसपे आपने सिर्फ और सिर्फ आपका सर्च जर्नल है, एक चैनल, नाम ही ये रख लें भाई गूगल सर्च जर्नल, उसके ऊपर अपना एक यूट्यूब चैनल बनाएं, यहाँ से अपडेट लें, उसको ट्रांसलेटर लगाएं, इस बात को समझने की कोशिश करें, और जैसे ही अपडेट आए साथ ही यूट्यूब पर वीडियो लगाएं। ये नहीं है कि अपडेट आई है महीने पहले, महीने के बाद आप लगा रहे हैं, लोगों ने कंटेंट लगा दिया होगा यूट्यूब पर। जितना फ्रेश कंटेंट आपका आएगा यूट्यूब उतना उसको रिकमेंडेशन में लेकर जाएगा और आपकी व्यूअरशिप बढ़ेगी। पुराना कंटेंट होगा तो नहीं बढ़ेगी, ठीक है। मतलब एज ए डिजिटल मार्केटर आप इस तरह का एक चैनल बना सकते हैं, लेकिन डेडिकेट करना पड़ेगा अपना टाइम इस काम के लिए, ठीक है। और ये मुफ्त है, इसके लिए किसी की जॉब करने की जरूरत नहीं, ये अपना ही है। उसके बाद इस तरह करने से आपका चैनल जब ग्रो होगा, ऐसे तो नहीं होगा रातों रात, तो नहीं होगा कि रात को लगाएंगे तो सुबह अमीर हुए होंगे या पता लगा जनाब गूगल यूट्यूब ने पैसे भेज दिए हैं। एक टाइम आएगा जब आप ग्रो हो जाएंगे, फिर यूट्यूब से आपको पैसे आया करेंगे। वापस आ जाए, यहां पर प्रोफाइल पिक्चर, यहां पर कवर फोटो लाजमी लगाना है, ऐड एक्शन बटन। भाई एक बंदा आपके पेज पर आता है तो उसको आपकी चीजें अच्छी भी लगती हैं, सब कुछ अच्छा लगता है, अब वो चाहता है कि आपसे राब्ता करना चाहता है, कैसे करेगा राब्ता? एक्शन बटन से, ठीक है। ये पेज की बात हो रही है, पोस्ट की बात नहीं हो रही। भाई लिस्ट आ गई एक्शन बटन्स की, कौन सा एक्शन बटन लगाओगे, ठीक है। यहां से एक्शन बटन चूज करें, ये पेज के ऊपर आएगा। सबसे अच्छा एक्शन बटन कौन सा है? डिपेंड्स ऑन, आपके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन व्हाट्सएप वाला सेंड मैसेज, ये आ गया। यहां पर अपना व्हाट्सएप दे दें ताकि किसी को भी आपसे रब्ता करना हो। आपकी ई कॉमर्स की शॉप है तो फिर शॉप करेंगे, आपका यूट्यूब चैनल है तो फिर वॉच करेंगे। भले ये आपने देख रहे हैं ना कि आपको कौन सा एक्शन बटन अपने पेज पे लगाना है, तो यहां से हम एक्शन बटन लगाएंगे जिसमें हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी अभी लगाने में। वो ये वाला है, ये वाला कहाँ है वो भाई, फेसबुक मैसेज वाला कहाँ है, ये, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मैंने लगा दिया मुझे फेस, ये सबसे थका हुआ ऑप्शन है, ये लगाने की जरूरत नहीं है, इससे कोई रिजल्ट अच्छा नहीं आता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि जो भी यहाँ पर मैसेज भेजता है ना वो सीरियस बायर नहीं होता, और इसको दोबारा से फाइंड करना मुश्किल है ना। मिसाल के तौर पर मैंने व्हाट्सएप लगा दिया, और व्हाट्सएप पे एक बंदे को आपकी बात पसंद आई, उसने मैसेज कर दिया, आप सो रहे थे, सुबह उठकर देखा, आप उसको जवाब भी दे सकते हैं। अब आपके पास उसकी एक लीड सेव हो गई है, मतलब आप उसको 2-3 दिनों के बाद फिर कोई नया मैसेज भी दे सकते हैं, क्योंकि आपको उसका व्हाट्सएप आ गया। ये बंदे को तो ढूंढते ही रह जाएंगे आप। एक दफा इसने मैसेज भेजा, उसका पता लगा भाई 6 महीने तक आप उसको बार बार अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हो, वो आपको जवाब ही नहीं दे रहा, यानी कि ये गुम हुआ हुआ एक बंदा होगा। तो ज़्यादा मुनासिब है कि ऐसी जगह पर उसको लेकर जाएं जिससे आपके पास उसका कोई इंटरेक्शन सेव हो जाए। वो व्हाट्सएप सबसे बेहतर ऑप्शन है। चलो जिसको भी सेव करें, नेक्स्ट करें। चलो जी, मैसेंजर लग गया। चलो ब्रांड बना लिया आपने आज लॉकडाउन, ठीक है जी। लॉकडाउन घड़ियां, तो घड़ियों का नाम है हमारा लॉकडाउन।
तो ये रहा पेज बनाने का तरीका। आज हमने पेज बनाने का तरीका देखा। अगली क्लास में पेज के ऊपर इंगेजमेंट और एड्स की तरफ जाएंगे कि हमने एड्स कैसे लगाने हैं। पेज के ऊपर कैसे काम करना है भाई, वैसे ही काम करना है जैसे आप अपने फेसबुक अकाउंट पे काम कर रहे थे, पोस्ट लगाते थे तस्वीर की शक्ल में, ठीक है। रील्स भी लगाएं, स्टोरीज भी लिखें, पोस्ट भी लगाएं, तस्वीर की शक्ल में भी लगाएं, वीडियो की शक्ल में भी लगाएं। देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, आई एम सेलिंग रिस्ट वॉचेस इन पाकिस्तान थ्रू फेसबुक पेज, ठीक है। आई एम सेलिंग ऑनलाइन थ्रू माई वेबसाइट, ठीक हो गया। मैं कभी मैं अपनी वेबसाइट से चीजें बेच रहा हूं, काम फेसबुक पेज पे कर रहा हूं। टेल मी डेली रील आइडियाज टू प्रमोट माय रिस्ट वॉचेस। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं सो जाऊं और वो सब कुछ करता रहेगा मेरे लिए, हाँ? मैंने कहा भाई मुझे कुछ आइडियाज दो कि मैं कैसी रील्स बनाऊं, ठीक है। रील्स के लिए मुझसे आइडिया ले रहा हूं अभी। फेसबुक के ऊपर एक और जगह होती है, उसको हम बोलते हैं कौन सा प्लेस, मार्केट प्लेस। भाई इस तरह की अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट है, इवन आपके पास नहीं है, मार्केट से भी उठा सकते हो भाई, अपना उधर से शालमी से चीज़ें लें, कुछ थोड़ी सी 2-3 हज़ार रुपये की चीज़ें लेके घर में रख लो, ठीक है। उनकी मार्केट प्लेस बनाओ और कोशिश करो उसे सेल करो जी। आगे आइडियाज क्या कहता है, अनबॉक्सिंग रील्स, समझ में आ रहे? घड़ी आपके पास है भाई, यूं घड़ी का डब्बा खोला, अंदर से घड़ी निकल रही है, छोटी सी रील बनानी है, रील ऐड है। जितनी छोटी रील होगी, शॉर्ट वीडियो होगी, टिकटॉक होगा, उतने लोग उसमें इंटरेस्ट शो करेंगे। जितनी बड़ी होगी इंटरेस्ट कम हो जाएगा। भाई 10 सेकंड की बना लो, आपने डब्बा ही खोल के दिखाना है ना सिर्फ पहली रील में, तो ठीक है। 10 सेकंड, 15 सेकंड, 15-15 सेकंड की रील्स बनानी शुरू कर दें। टॉपिक्स मिल गए, आइडियाज मिल गए, कितने सारे आइडियाज दिए उसने। इसको कन्वर्ट आपने करना है, आइडिया आपको मिल गया, अब इसको आपने कन्वर्ट करना है, ठीक है जी। पहला आइडिया क्या है, I'm Sophie, and today we have a special Black Friday जी। अब मैं फेसबुक पे आ गया, सॉरी यूट्यूब पे आ गया। promo. You can get Revoicer for only $37 with no extra. जितनी अच्छी बात मर्जी करिए, क्योंकि ये ऐड है तो मैं इसको स्किप Ads, there's करूंगा, a few ठीक है ना। different मेरा steps. स्टैंडर्ड ये है The कि first step क्योंकि is ये to ऐड go है तो through मैं and इसे set स्किप up a करूंगा। Google Merchant Center account. The next step is to set up your product feed, and then we're going to also talk about some quick tips and optimizations on how to. हम अपनी जगह पे नहीं पहुंच पा रहे ना। अनबॉक्सिंग रील्स, ठीक है, आ गया। वीडियो आइडिया नहीं समझ में आ रहा था ना मुझे, मैंने उधर से थ्योरेटिकल आइडिया लिया ना उससे। अब मैंने कहा कि मुझे जरा वीडियो का आइडिया भी दो कि मैं कैसे करूं। अनबॉक्सिंग रील आइडियाज अबाउट रिस्ट वॉचेस। देखते हैं अब ये क्या करता है। ऐसे ही है, ये बॉक्स पकड़ा हुआ है इसने बदले ने हाथ में जी, ये खुल गई। सिंपल, क्लियर हो गया। ऐसे ही मेरे जहन में आया तो मैंने आपको बता दिया। कोई ऐसा नहीं है कि मैं ये स्ट्रेटेजी यूज कर रहा हूं, आपका माइंड ऐसे ट्रिगर करना चाहिए चीजों के ऊपर के। और आपके पास जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं ना, आपके जहन में सारे घूमने चाहिए, ठीक है ना। प्रारंभ में फेसबुक रहा था, हेल्प हमने चैट जीपीटी से ले ली, ओ जेमिनी से ले ली, चैट जीपीटी से भी ले सकते थे। हमने कहा कि इसकी कोई वीडियो की शक्ल में भी मुझे कुछ दिखाओ ना कि कैसा होना चाहिए, उसने मुझे वीडियो भी दिखा दी, ठीक है। अब अगर मैं रील्स बना सकता हूँ, मेरे पास प्रोडक्ट भी है, सब कुछ है, तो मैं पूरा आइडिया मिल गया मुझे, सारा आइडिया मिल गया ना मुझे। अब मैं इस तरह की रील्स बनाऊंगा, वो देखें कितने व्यूज हैं, 38K व्यूज आ रहे हैं इसके ऊपर, सॉरी लाइक्स आ रहे हैं, नॉट व्यूज, व्यूज तो बहुत सारे होंगे, हाँ मिलियन व्यूज है ना, हाँ
ये चीजें, ये माइंड आपका इस तरीके से माइंड चलेगा तो काम होगा। ये डिजिटल मार्केटिंग है। और इसका मतलब ये नहीं है कि 1 मिलियन व्यूज का मतलब है कि इसने बड़ी घड़ियां बेची होंगी। शौकीन लोगों ने देखी होगी वीडियो जिनको घड़ियों का इंटरेस्ट है। हाँ, हम भी यही चाह रहे हैं। कोई बंदा मुझसे पूछता है कि भाई फॉलोअर्स बढ़ाने का तरीका बताएं, ठीक है। एक तरीका बॉट, वो देखते हैं ना, फिर हम उसको खुद ही देख रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि भाई ये ओरिजिनल है कि बॉट है। कि इधर उधर कहीं से भी मिल जाता है फॉलोअर, कीनिया से, लाहौर से, जापान से, इंडिया से, बांग्लादेश से। प्रोडक्ट तो नहीं सेल होगी ना, इस तरह प्रोडक्ट तो नहीं सेल होगी। अच्छा, ये भी ध्यान में रखें, फॉलोअर होने से भी प्रोडक्ट सेल नहीं होगी। भाई आप मेरे सारे फॉलोअर्स हैं, आप सारे मेरे फॉलोअर्स हैं ना, क्या मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स सेल कर सकता हूँ? सारी कर लिया यार, सबने मुझसे कर लिया, अब तो नहीं सेल कर सकता ना, कोर्स कर चुके हो आप लोग। मतलब फॉलोअर होने का मतलब ये नहीं कि हम सेल बढ़ा रहे हैं। फॉलोअर होने का मतलब ये है कि किसी को आपके कंटेंट में इंटरेस्ट है, बस। सेल तो उसी को करेंगे ना जिसको किसी चीज को बाय करना है, जिसकी शॉपिंग इंटेंट है। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये कि मैं पाकिस्तान लाहौर में सेल करता हूं, तो मैं फेसबुक के कैंपेन चलाता हूं और उसमें अपनी ऑडियंस को ही टारगेट करता हूं कि सिर्फ वही लोग मुझे फॉलो करें जो मेरी ऑडियंस है। यानी अब मैं इस दफा कीनिया से फॉलोअर्स नहीं ले रहा। तीसरा जो सबसे अच्छा तरीका है, इसमें बहुत पैसे लगेंगे। हम कीनिया में ये कैंपेन चलाने लगे हुए हैं। कीनिया में एक फॉलोअर मिलता है उनकी तकरीबन 15 से 20 KES में, कीनियन करेंसी में। और कीनियन करेंसी में जो रेट है ना डॉलर का, हमारा आधा है। यानी हमारा 300 है तो उनका 150। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक फॉलोअर मिला उनके 20 रुपए में, तो हमें कितने का पड़ा? 40 का, तकरीबन 40 रुपए पड़ गए ना। हमारा 40 से 50 रुपए में एक फॉलोअर आ रहा है, 10,000 फॉलोअर्स कितने के आएंगे? अच्छा खासा बजट है ना। 10,000 फॉलोअर्स के लिए अच्छा खासा बजट है कि एक ऑडियंस टारगेट करके हमने फॉलोअर ले लिया। लेकिन सेल होगी नहीं होगी, ये तो अलग बात है। फॉलोअर लेने की जो सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी है, दैट इज रील, ऑर्गेनिक स्ट्रेटेजी। रील बनाए, जिसको छोटी छोटी रील्स बनाए, जिनको इंटरेस्ट होगा वो आपको फॉलो करेंगे। इस तरह करके आपके लाइक्स और फॉलोअर्स बढ़ेंगे। फिर आप अपने एड्स दिखाने शुरू कर देंगे। जो आपको रील से फॉलो करके आएगा वो आपकी फेसबुक पोस्ट भी देखेगा, ठीक है ना। वो आपकी फेसबुक पोस्ट भी देखेगा, उसने तो आपको फॉलो कर लिया हुआ है ना। और अगर आपने किसी को एडवर्टीजमेंट दिखानी है तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि एडवर्टाइज भी आप रील में ही करें। लेकिन अगर आप रील को प्योर सेल के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो फेसबुक उसको थ्रो नहीं करेगा। आपका रील कॉन्सेप्ट सेल नहीं होना चाहिए, आपका रील कॉन्सेप्ट अवेयरनेस होनी चाहिए। आप लोगों को उनकी पसंद की चीज दिखा रहे हो, ये आपका रील का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। रील का कॉन्सेप्ट ये नहीं होना चाहिए एडमिशन ओपन, हाँ ठीक है। रील का कॉन्सेप्ट ये भी नहीं होना चाहिए कि 50% ऑफ। भाई ये लगा रहे हैं, बेशक लगाएंगे हम, लेकिन अगर हम इस माइंडसेट से लगाएंगे कि भाई ये वाली रील मुझे फॉलोअर देगी बहुत सारे, नहीं, आपको फॉलोअर वो रील देगी जिसका कोई भी सेल ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। आपने अपनी रील का सेल ऑब्जेक्टिव नहीं रखना। अगर आप फॉलोअर के लिए रील बना रहे हो, आपने रील का ऑब्जेक्टिव इंटरेस्ट रखना है कि भाई किसको ये चीजें अच्छी लगती हैं, देखना अच्छा लगता है, वो देखेगा। कौन इस ब्रांड को, कौन इस सेलिब्रिटी को, कौन इस पब्लिक फिगर को देखना चाहता है, उसको दिखाएं। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट पेज से आगे से स्टार्ट करते हैं।